Healthy morning, natural health matters, Jiva Diabeto Care, your natural partner in diabetes management. आज हम लोग बात करेंगे डायबिटीज के बारे में। अब देखो कि डायबिटीज क्राइसिस दिन का दिन बढ़ रहा है। ग्लोबल इंपैक्ट हम देखेंगे तो 537 मिलियन एडल्ट्स का डायबिटीज है एंड इसके लिए जो डेथ है वो 6.7 मिलियन। दैट इज बिकॉज ऑफ डिफरेंट डायबिटिक कॉम्प्लिकेशंस। ये जो डायबिटिक कॉम्प्लिकेशंस का बारे में हम लोग बता रहे हैं, डायबिटीज के लिए क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। एक तो आपका हार्ट डिजीज, किडनी फेलियर, न्यूरोपैथी, दैट मीन्स नर्व डैमेज हो सकता है, विजन लॉस हो सकता है जिसको हम लोग रेटिनोपैथी बोलते हैं। लेकिन इसका कारण क्या है? ये डायबिटीज क्यों हो रहा है? ये इसका नंबर क्यों ज्यादा हो रहा है दिन का दिन? इसका एक कारण है, ये तो हेरिडिटरी डिजीज है। जो मेरा पेरेंट्स का है, मेरा फोर फादर का डायबिटीज है, मुझे डायबिटीज होना चांसेस बहुत ज्यादा है बिकॉज इट इज जीन रिलेटेड। बट लेकिन आप देखोगे, जे मेरा पिताजी का भी डायबिटीज नहीं है, मेरा माताजी का भी डायबिटीज नहीं है, मेरा खानदान में किसी का भी डायबिटीज नहीं है, लेकिन मेरा डायबिटीज हो गया। क्यों हुआ? आपने तो बताया जी ये जेनेटिक्स है। मेरा खानदान में तो किसी का भी डायबिटीज नहीं है, लेकिन मेरा क्यों डायबिटीज हुआ? इसका कारण है ओबेसिटी। ओबेसिटी, सेंट्रल ओबेसिटी। आपको तो मालूम है, जो इंसुलिन रिलीज होता है हम लोगों का शरीर में, वो इंसुलिन रिसेप्टर का साथ बाइंड करने के बाद ब्लड से ग्लूकोज सेल का अंदर जाते हैं। लेकिन ये इंसुलिन जो आपका पैंक्रियास से रिलीज हो रहा है, वो बॉडी यूटिलाइज नहीं कर पा रहा है आपका सेंट्रल ओबेसिटी के कारण। सो वो तो ग्लूकोज आपका ब्लड से सेल का अंदर नहीं जाएंगे, सो ब्लड ग्लूकोज लेवल इंक्रीज होगा। ये तो एक है ओबेसिटी। आप देखो पुअर डाइट, हम लोग फास्ट फूड लेते हैं, फ्राइड फूड लेते हैं, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, ये दिन का दिन कम हो जाते हैं। हम लोग जब बाहर जाते हैं रेस्टोरेंट में जाके फ्राइड फूड, फास्ट फूड लेते हैं। सो ये एक कारण है। एंड सेडेंटरी लाइफस्टाइल। अब जरा सोचो कितना लोग एवरीडे एक्सरसाइज करते हैं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द जिम। जिम में जाने का जरूरत नहीं है। वॉक में कितना लोग जाते हैं, और साइकिलिंग और स्विमिंग। नहीं, सेडेंटरी लाइफस्टाइल, आपका कैलोरी एक्सपेंडिचर ही नहीं हो रहा है। सो इसका इफेक्ट क्या होगा? इसका इफेक्ट है कार्डियोवास्कुलर डिजीज, हार्ट अटैक हो रहा है, कार्डियक अरेस्ट हो रहा है, नर्व डैमेज हो रहा है, मल्टी लेवल ऑर्गन फेलियर होने का चांस ज्यादा हो रहा है। ये छोड़ के भी मेरा इम्यूनिटी धीरे धीरे कम होंगे, इवन मेरा एनर्जी लेवल कम हो रहा है, फटीगनेस, टायर्डनेस ज्यादा हो रहा है। सो ये इफेक्ट है आपका डायबिटीज का। सो इसी सिलसिले में हम लोग बहुत सारे दवाइयाँ मार्केट में देखे हैं। जी, हमेशा सब लोग बोलते हैं ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल हो जाएगा, ये दवाई लो, ये एक टैबलेट दिन में 2 बार लो। लेकिन इन रियलिटी हम लोगों ने ये भी चेक किया कि आफ्टर टेकिंग ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल नहीं हो रहा है। तो इसी सिलसिला में नेचुरल हेल्थ मैटर्स बहुत स्टडी किया। ये हम लोग ये एक फिक्स डोज कॉम्बिनेशन लेके आएंगे जो ओवरऑल डायबिटिक कॉम्प्लिकेशंस को ठीक करेंगे, ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करेंगे, और ये डायबिटिक पेशेंट का जो इम्यूनिटी एंड गार्ड हेल्थ का जो प्रॉब्लम है, इट विल बी ऑल्सो टेकन केयर ऑफ। And mostly, you will find that diabetic patient, they become they become very, very tired, and also you will find that their energy level is very low. How we can improve these things? Then we have done a lot of research work. Then we have come with a science-backed solution. हम लोग क्या देखे हैं जी, formulations में only herbal extract will not serve the purpose. Or if I take few vitamins, minerals,
जो ब्लड ग्लूकोज को कंट्रोल कर रहा है, दैट विल ऑल्सो नॉट सर्व द पर्पस. There should be a herbal extract, there should be a vitamins, minerals, which basically reduces your blood glucose level. Simultaneously, हम लोगों को एक इंग्रेडिएंट चाहिए जो गट हेल्थ इम्यूनिटी को बूस्ट अप करेंगे, साइमल्टेनियसली ब्लड ग्लूकोज को कम करेंगे एंड डायबिटिक कॉम्प्लिकेशंस को अरेस्ट करेंगे. वो क्या है वो हम लोग बाद में बताएंगे. वो है प्रोबायोटिक. एंड प्रोबायोटिक क्या है, हाउ डज इट हेल्प in controlling blood glucose level and diabetic complications, will come to that. So if we take into consideration one single formulations, herbal extract, vitamins, minerals, and along with that, probiotic, yes, that will be targeted diabetic formulations. इसमें क्या होना चाहिए ये फिक्स डोज कॉम्बिनेशन में? एक तो है आपका जिम्नेमा. जिम्नेमा बेसिकली आपका इंसुलिन सिक्रेशन को बढ़ाएंगे, ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल होगा. नाउ कमिंग टू जामुन. जामुन सबको मालूम है जो इंसुलिन मेरा बॉडी में रिलीज हो रहा है उसको यूटिलाइज करने के लिए हेल्प करेंगे. एंड जो करेला है, करेला का जूस तो हम लोग पीते हैं, ये बेसिकली बूस्ट ऑफ ग्लूकोज अपटेक. ब्लड से ग्लूकोज सेल का अंदर जाएंगे, ब्लड ग्लूकोज लेवल कम हो जाएंगे. और ये जो फेनुग्रीक है, फेनुग्रीक क्या कर रहा है, जो कार्बोहाइड्रेट डाइट हम लोग ले रहे हैं वो अल्टीमेटली ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है मेरा शरीर में, वो ग्लूकोज को बॉडी में एब्सॉर्ब होने नहीं दे रहा है. सो दैट वे इट स्टेबलाइजेस ब्लड शुगर. नाउ आप सेलेशिया जो मेजर इंग्रेडिएंट है ये जीवा डायबिटो केयर में, वो बेसिकली ब्लॉक स्टार्च टू शुगर कन्वर्शन. दैट मीन्स जो स्टार्च हम लोगों ने लिया, जो राइस रोटी एक खाया, वो अल्टीमेटली ग्लूकोज में कन्वर्ट होंगे मेरा शरीर में, वो कन्वर्शन होने नहीं देता. नाउ आप देखोगे जो डायबिटिक पेशेंट का स्ट्रेस लेवल बहुत ज्यादा होता है, कॉर्टिसोल लेवल इंक्रीज होता है. ये कॉर्टिसोल लेवल इंक्रीज होंगे तो स्लीप डिसऑर्डर होगा. सेकेंड वन इज दैट आपका जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बहुत ज्यादा होगा. सो ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस ज्यादा होने से क्या होगा, नर्व डैमेज होने का चांस इंक्रीज होगा. सो ये नर्व डैमेज को कंट्रोल कर रहा है अल्फा लिपोइक एसिड, बिकॉज इट इज एन एंटीऑक्सीडेंट, इट रिड्यूसेस ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस. ये छोड़ के आपका एक विटामिन बायोटिन इवन क्रोमियम है. ये बायोटिन और क्रोमियम का क्या फंक्शंस है? क्रोमियम तो आपका इंसुलिन सेंसिटिविटी को बढ़ाएंगे. सेकेंड वन इज दैट जो बैड कोलेस्टेरॉल है उसको कम करेंगे. सो ड्यू टू डायबिटीज जो कार्डियोवास्कुलर कॉम्प्लिकेशंस हो रहे हैं वो कॉम्प्लिकेशंस नहीं होंगे. एंड योर बायोटिन एनहांसेस ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म, so it reduces your blood sugar level. Now coming to zinc and vitamin D. Zinc तो एक अब देखोगे जो एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी है. सेकेंड वन इज अ वेरी गुड इम्यूनो बूस्टर. एंड विटामिन डी हैज थ्री मेजर फंक्शन. एक तो है आपका पैंक्रियास का जो बीटा सेल्स है वहां से इंसुलिन सिक्रेशन ठीक से होगा. जो इंसुलिन रिलीज हो रहा है बॉडी में उसका यूटिलाइजेशन के लिए हेल्प करेंगे विटामिन डी. And moreover, it improves our immunity. Now coming to the probiotics. I was talking about the probiotic. I have told that I will discuss later on. Now, ये जो probiotics है, ये probiotics है क्या? देखिए जो मेरा गाट है ना, that means मेरा gastrointestinal tract है, वहां पर पैथोजेनिक बैक्टीरिया भी है, नॉन पैथोजेनिक बैक्टीरिया है. ये नॉन पैथोजेनिक बैक्टीरिया को हम लोग बोलते हैं बेनिफिशियल बैक्टीरिया, जो हमको बेनिफिट देंगे, कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेंगे. लेकिन ये जो पैथोजेनिक बैक्टीरिया है ये तो आपको मालूम है ये हार्मफुल बैक्टीरिया है, इसके लिए मेरा डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजीज होंगे. सो ये जो पैथोजेनिक बैक्टीरिया नॉन पैथोजेनिक बैक्टीरिया है मेरा गाट में, इसका रेशियो 1:1 है तो ठीक है, मेरा गाट हेल्थ का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा. लेकिन मेरा ये पैथोजेनिक बैक्टीरिया इंक्रीज हो गया एंड बिकॉज ऑफ पैथोजेनिक बैक्टीरिया धीरे धीरे मेरा नॉन पैथोजेनिक बैक्टीरिया बेनिफिशियल बैक्टीरिया कम होते जा रहा है. तो इसको हम लोग कहते हैं डिसबायोसिस, इनबैलेंस ऑफ योर बेनिफिशियल बैक्टीरिया एंड पैथोजेनिक बैक्टीरिया. दैट लीड्स टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजीज. गाट हेल्थ का प्रॉब्लम होगा, इम्यूनिटी का प्रॉब्लम होगा, डायबिटीज विल बी अनकंट्रोल्ड.
सो ये जो बेनिफिशियल बैक्टीरिया है, ये बेनिफिशियल बैक्टीरिया हम बाहर से किसी को देंगे, देन वी कॉल इट प्रोबायोटिक। देन इसको बोल बोलेंगे हम प्रोबायोटिक। सो ये जो प्रोबायोटिक, सारे प्रोबायोटिक आपका ब्लड ग्लूकोज को कंट्रोल नहीं करेंगे। ये सारे प्रोबायोटिक आपका ब्लड शुगर को कंट्रोल, बिना कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम, नर्व डैमेज, ये सारे जो कॉम्प्लिकेशंस है इसको कंट्रोल नहीं करेंगे। देयर आर टू स्पेसिफिक स्ट्रेन्स है जो ये डायबिटीज को कंट्रोल करेंगे। नॉट ओनली दैट, आपका कार्डियोवास्कुलर कॉम्प्लिकेशंस, इवन ऑल्सो इम्यूनिटी को बूस्ट अप करेंगे। ये है लैक्टोबैसिलस केसी, दैट इज LC11, एंड बिफिडोबैक्टीरियम बिफिडम, दैट इज BB06। ये दोनों प्रोबायोटिक क्लिनिकली स्टडीड प्रोबायोटिक स्ट्रेन्स हैं। ये प्रोबायोटिक इंडिया में मैन्युफैक्चर नहीं होते हैं, हम लोग इंपोर्ट कर रहे हैं यूएस से। यूएस में डूपन बोल के एक कंपनी है, दे मैन्युफैक्चर दिस प्रोबायोटिक, एंड दिस प्रोबायोटिक हम लोग डूपॉन्ट से लेके आ रहे हैं, लेकिन डूपॉन्ट इज बीइंग टेकन केयर ऑफ IFF, सो वी हैव मेंशन्ड IFF डूपॉन्ट। ये हम लोग इंपोर्ट कर रहे हैं। इंपोर्ट करके जो मेरा फिनिश गुड्स है, दैट मीन्स ये फिक्स डोज कॉम्बिनेशन जीवा डायबिटो केयर में हम लोग डाले हैं। एंड ये जो प्रोबायोटिक है, इसका बेनिफिट्स क्या है? एक तो लैक्टोबैसिलस जो केसी है, इट बैलेंसेस गट माइक्रोबायोटम। ये जितना सारे हार्मफुल बैक्टीरिया है उसको कम करेंगे। उसको कम करने से क्या होगा? बिकॉज ये जो गट माइक्रोबायोटा, दैट मीन्स आपका ये जो लैक्टोबैसिलस केसी है, इट रिलीजेस a chemical substance which kill the pathogenic bacteria. And आपका ये pathogenic bacteria, when it reduces your pathogenic bacteria, harmful bacteria, इसका फायदा क्या है? ये कम होने से मेरा इंसुलिन रेजिस्टेंट, जो इंसुलिन मेरा बॉडी में रिलीज हो रहा है, वो प्रॉपरली यूटिलाइज हो पाएंगे। सेकंड जो है वो इट एनहांसेस your short chain fatty acid production. Yes, short chain fatty acid basically improve your insulin sensitivity, and also it reduces your inflammation. So जो इंसुलिन बॉडी में रिलीज होगा वो प्रॉपरली यूटिलाइज होंगे, मेरा ब्लड ग्लूकोज लेवल कम होते जाएगा। इम्यून मॉड्यूलेशन, इम्यून मॉड्यूलेशन क्या है? ये जो लैक्टोबैसिलस केसी है, ये मेरा इम्यूनिटी को इंप्रूव करेंगे। Second one is the most important, that ये lactobacillus casei डायबिटिक स्पेसिफिक है। डायबिटिक स्पेसिफिक बेनिफिट जो है वो है इट लोअर्स फर्स्टिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल। एंड आप देखोगे ये कोई डायबिटिक पेशेंट का आप इंफ्लेमेटरी मार्कर चेक करोगे। इंफ्लेमेटरी मार्कर क्या है? ये मार्कर जब आपका ब्लड में ज्यादा होंगे, you will be able to understand that you are suffering from inflammations. So ये inflammatory marker है CRP, yes sir. So it reduces this inflammatory marker. Now coming to the bifidobacterium bifidum, that is BB06. ये जो probiotic है, ये first of all suppresses inflammation. Not only that, it improves your lipid metabolism. ये क्या कर रहा है? जो बैड कोलेस्ट्रॉल है उसको कम कर रहा है। आपका LDL VLDL को कम करेंगे, ट्राइग्लिसराइड को कम करेंगे। इसमें क्या होगा? आपका कार्डियोवास्कुलर रिस्क फैक्टर कम होते जाएंगे, बिकॉज ये बैड कोलेस्ट्रॉल बेसिकली कोरोनरी आर्टरी का अंदर में डिपॉजिट होते हैं। इसीलिए कोरोनरी आर्टरी हार्ट को ब्लड सप्लाई नहीं कर पाते हैं ठीक से, और ब्लड सप्लाई ठीक से नहीं होगा, हार्ट को न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम अराइज होगा। इवन ऑल्सो इट मॉड्यूलेट्स ग्लूकोज एब्जॉर्प्शन। जो मेरा ग्लूकोज गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से ब्लड में जा रहा है उसको एब्जॉर्प्शन होने नहीं देते हैं। सो एब्जॉर्प्शन नहीं होगा तो क्या होगा? ग्लूकोज लेवल कम होते जाएंगे। मोरओवर इट आल्सो टेक्स केयर ऑफ HbA1c लेवल। HbA1c लेवल ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन, ज्यादा मेरा ब्लड में ग्लूकोज है, वो एक्सेस ग्लूकोज हीमोग्लोबिन का साथ बाइंड करेंगे। हम लोग इसका डेटा परसेंटेज में मिलता है। 6% your HbA1c level more or less normal. If it's more than 6%, then मेरा ग्लूकोज लेवल इंक्रीज हो रहा है ब्लड में, ये एक्सेस ग्लूकोज हीमोग्लोबिन का साथ बाइंड कर रहा है, मेरा परसेंटेज भी इंक्रीज हो रहा है।
सो इससे मेरा पता चल जाएगा आई हैव अ अनकंट्रोल्ड डायबिटीज है कि नहीं. ओके. So the combined synergy in the Ziva Diabetic Care is total 5 billion CFU. Your probiotics है, दो probiotics है, 2.5 billion करके ये gut brain immune axis को strengthen कर रहा है and it's a evidence based. That means these two probiotics are backed by the clinical trial. Without clinical evidence, you cannot claim that it will control blood glucose level, even it will take care of HbA1c level, or the inflammations will be controlled effectively, it will improve your gut immunity. ये claim आप नहीं कर पाओ. Now here आप जरा देखो जी HbA1c level जो हम बता रहे थे पहले जी इसका HbA1c level 8 weeks में कितना कम हो गया 0.5% to 1% within 8 to 12 weeks. That means this particular probiotic is very effective for controlling your blood glucose level. Not only that, it also controls gut dysbiosis. Dysbiosis के बारे में तो already मैंने आपको बताया कि when there is a disruption of your good bacteria and pathogenic bacteria, then we call it dysbiosis. When it will be normalized, that your good bacteria is increasing your gut health and pathogenic bacteria is reducing and it is keeping balance, that dysbiosis nahi. Our short chain fatty acid, basically this probiotic will produce short chain fatty acid, which will improve the insulin secretion. In body में आपका utilization of insulin better होगा. And not only that, this probiotic also controls inflammations. So benefits हम at a glance देखेंगे. इसमें तो एक जो शुगर स्पाइक है वो तो कम होंगे. ब्लड शुगर लेवल इंक्रीज नहीं होगा, ब्लड शुगर लेवल मेंटेन्ड होगा प्रॉपर्ली, एंड इंसुलिन एफिशिएंसी, दैट मीन्स रिलीज ऑफ इंसुलिन इंप्रूव होगा बीटा सेल्स ऑफ पैंक्रियास से. Not only that, it also protects your nerves and other organs like your kidney. If you take into consideration heart, that will be protected. And it also strengthens your gut health. And ये 100% natural है. No synthetic additive has been used in these formulations. And it is clinically proven. It reduces HbA1c level within 8 weeks. Even not only that, it will improve your energy level and vitality. And moreover, it reduces the complications, diabetic complications, heart ka problem, kidney ka problem, nerve ka problem, आंखों का problem. ये सारे complications will be taken care of. So unique selling propositions हम देखेंगे तो ये मल्टी टारगेटेड अप्रोच है. हर्ब्स है, न्यूट्रिएंट्स है, न्यूट्रिएंट्स बेसिकली विटामिन्स एंड मिनरल्स एंड प्रोबायोटिक्स है. एंड इट इज क्लिनिकली वैलिडेटेड इंग्रेडिएंट. जो इंग्रेडिएंट इसमें हम लोगों ने यूज किया, फेनुग्रीक, सलेशिया, जिम्नेमा, ये ऑल आर clinically proven that yes, it reduces blood glucose level. And easy regimen. एक टैबलेट दिन में 2 बार आफ्टर मील्स, ब्रेकफास्ट का बाद और लंच का बाद और डिनर का बाद. And it is very safe and natural. Zero harsh chemicals is there. And it has to be taken for 8 weeks, bare minimum. Okay. But आपका result first week में आपको मिल जाएंगे. So take glycemic control today with Ziva Diabetic Care, when nature meets science. So thank you for patient hearing. Please consume Ziva Diabetic Care and take for at least 8 weeks to control your blood glucose level effectively.